एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सिंगिन को देखते हैं जो वहाँ पे एम्पर टियानी की तरफ काफी गुस्से में तलवार को लेकर बढ़ रहा होता है और वो कहने लगते हैं मैं तुम्हें यहाँ पे किसी को हट करने नहीं दूंगा। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ एम्पर टियानी सिंगिन को ऊपर अटैक कर देता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि सिंगिन भी उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है बट वो रोक नहीं पाता और वो पीछे जाके गिरता है, जिसको देख कर वहाँ पे ल्यूसियन कहने लगते हैं क्या तुम ठीक हो। बट हम देखते हैं वहाँ पे एम्पर टियानी कहने लगते हैं तुम चुपचाप बैठो और बस इस शो को देखो। अब हम देखते हैं वहाँ पे एम्पर टियानी सिंगिन की तरफ बढ़ते हुए कहने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई फिनिश टर्न की होली डॉटर को टच करने की, उसके साथ में मिलने की और उसके साथ में घूमने की। अब हम देखते हो आगे बढ़ ही रहा था तभी वहाँ पर छोटी सी लड़की पत्थर से एम्पर टियानी के ऊपर अटैक कर देती है और वो कहने लगते हैं ब्रदर इनसे दूर रहो। उस बच्चे को देख कर दूसरी तरफ एम्पर टियानी कहने लगता है आखिर तुम लोग के अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत कैसे आ गया। अब हम देखते हो ये सब कुछ बोल ही रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक बंदा कहने लगता है हम इंसान हम ह्यूमंस किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते। इसी के साथ वो सभी लोगों से कहता है दोस्तों हमें यहाँ पे खुद के लिए खुद ही लड़ना होगा। अब उसकी बातें सुनकर हम देखते हो सारे वहाँ पे टियानी को अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, जिसको देख के दूसरी तरफ ल्यूसियन कहने लगते टियानी तुम इन सबको मारना क्यों चाहते हो, ये सारे ह्यूमंस तो कल्टीवेट भी नहीं कर सकते तो ये तुम्हारे लिए खतरा कैसे बन सकते हैं। जिसके रिप्लाई में वहाँ पे एम्पर टियानी कहने लगते इन सबकी गलती ये है इन्होंने हमारे क्लैन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, इन सबको जिंदा रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। इतना कहते हुए हम देखते हैं उसने वहाँ पे सबको मार दिया था, जिसको देख के दूसरी तो वहाँ पे सिंगन को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो देखता है कि छोटी सी बच्ची उसको कुछ लोग मारे जा चुके हैं और ये सब कुछ देख के वहाँ पे सिंगन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो वहाँ पे ह्यूमन एंसेस्टर के उस शॉट को पकड़ता है, जिसको देख के वहाँ पे एम्पर टियानी कहने लगता है तुम ब्रेव हो बट तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि तुम मेरे आगे टिक पाओ। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंगन भी अपनी पूरी पावर की यूज करते हुए उस शॉट को बाहर निकाल लेता है, उसकी वजह से उसके अंदर पावर आने लगती है, जिसको देख के वहाँ पे दूसरे ह्यूमंस कहने लगते हैं मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद में किसी ने इस शॉट को निकाला है, इसका मतलब है कि स्याओ हमारे ह्यूमन रेस का सेवियर है। दूसरी तरफ वहाँ पे सिंगन अपनी शॉट से टियानी के ऊपर अटैक कर देता है बट यहाँ पे टियानी बहुत ही आसानी से उसके अटैक को रोक देता है और इसी के साथ वो कहने लगता है तुम्हारे सेवियर के अंदर जितनी स्ट्रेंथ है इससे ये मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। और हम देखते हैं वो भी अपनी फिनिश स्पीड का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे सिंगन को रोकने में काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और वो अपने लोगों से कहने लगता है तुम लोग जल्दी से यहाँ से भागो। अब हम देखते हैं उन लोगों को ना चाहते हुए भी सिंगन को छोड़कर वहाँ से भागना पड़ता है क्योंकि सिंगन उन सबको यहाँ से जाने के लिए जिद कर रहा था। दूसरी तरफ वहाँ पे सिंगन बेहोश होने लगता है। इसी के साथ हम देखते हैं एम्पर टियानी कहने लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा, तुम्हें अभी ये भी देखना है मैं ल्यूसियन को किस तरह से खुश रखता हूँ, वैसे भी ल्यूसियन को मेरे अलावा कोई भी खुश नहीं रख सकता। इसी के साथ अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो गया, हमें वेडिंग का दिन दिखाया जाता है जहाँ पे टियानी और ल्यूसियन का शादी होने वाला था। अब हम देखते हैं वहाँ पे एम्पर टियानी खड़ा होता है जहाँ पे ल्यूसियन अपनी वेडिंग वाली ड्रेस में आ जाती है और वो कहने लगती है भले ही तुम मुझे यहाँ पे इस शादी के लिए फोर्स कर रहे हो बट याद रखना मैं तुम्हें कभी प्यार नहीं करूंगी। अब उसकी इसी बातों को सुनकर वहाँ पे एम्पर टियानी कहने लगता है तुम चिंता मत करो बाद में तुम भी मुझे प्यार करने लोगी और वैसे भी ये सब कुछ तो हम फिनिश लाइन के लिए कर रहे हैं। इसी के साथ हम देखते वहाँ पे ल्यूसियन को टच कर रहा था, जिसको देख के ल्यूसियन कहने लगती है मुझे टच मत करो। वहीं दूसरी तरफ हम ह्यूमंस को देखते हैं जो कि वहाँ पे बच के निकल गए थे और वो लोग कहने लगते हैं वेडिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, पता नहीं यहाँ पे सिंगन कैसा होगा और वो लोग कहने लगते हैं हम तो बस यहाँ पे प्रे ही कर सकते हैं। अब हम देखते हैं वो लोग वहाँ पे प्रे करने लगते हैं जिसकी वजह से उसकी एनर्जी सिंगन की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ल्यूसियन को पकड़ते हुए एम्पर टियानी कहने लगता है भले ही तुम मुझे अपने दिल से प्यार ना करो पर तुम्हारी ये बॉडी तो मेरी है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे उसे किस करने वाला था बट तभी हम देखते हैं उन ह्यूमंस की प्रे की हुई सारी एनर्जी उस शॉट के अंदर चली गई थी, जिसकी वजह से वो एकदम से नया हो गया था, मतलब कि उस शॉट में जो भी जंग लगा था या फिर रस था वो पूरी तरह से क्लियर हो गया था। इसी के साथ हम देखते हैं वहाँ पे सिंगन अपनी पावर की यूज करते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है और वो कहने लगता है उसे छूने की भी हिम्मत मत करना। और हम देखते हैं टियानी के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक उस शॉट से करता है जिसको वहाँ पे वर्ल्ड रोकने की कोशिश करता है बट हम देखते हैं उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से ग्रेटेल भी थोड़ा सा पीछे खिसक गया था और वो कहने लगता है आखिरकार एक ह्यूमन के अंदर इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ कैसे आ गया। दूसरी तरफ सिंगन वहाँ पे ल्यूसियन को पकड़ के अपने साथ में ले जाने लगता है बट हम देखते हैं वहाँ पे सिंगन बहुत ज्यादा इंजर्ड है। इसी के साथ सिंगन कहने लगता है क्या तुम ठीक हो, जहाँ पे ल्यूसियन भी हाँ में जवाब देती है। अब हम देखते हैं वहाँ पे ल्यूसियन कहने लगते हैं मुझे पता था कि तुम मुझे लेने के लिए जरूर आओगे। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंगन ल्यूसियन को लेकर जा ही रहा था तभी वहाँ पे एम्पर टियानी आ जाता है जो वहाँ पे सिंगन के ऊपर अपनी फिनिक्स स्पीड से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था। इसी के साथ हम देखते हैं वहाँ पे एम्पर टियानी उसे मारने के लिए उसके तरफ बढ़ रहा होता है, जिसको देख के ल्यूसियन अपनी एनर्जी को रिलीज करती है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में आके एम्पर टियानी के अटैक को रोक देती है, जिसको देख के वहाँ पे एम्पर टियानी कहने लगता है तुम एक ह्यूमन के लिए मुझे रोक रही हो और क्या तुम इसके लिए मेरे खिलाफ जाना चाहते हो। जिसके रिप्लाई में वहाँ पे ल्यूसियन कहने लगती है मैं तुम्हें इसे कुछ भी नहीं करने दूंगी। अब इसकी बातों को सुनकर वहाँ पे एम्पर टियानी कहने लगता है तुम इसे कितने टाइम से जानते हो, ज्यादा से ज्यादा 1 मंथ से, बट मैं तुम्हें 18 साल से जानता हूँ और तुम एक ह्यूमन के लिए मुझे रोक रही हो। और उसकी सारी बातें सुन के ल्यूसियन कहने लगते जो भी हो बट मैं तुम्हें इसे कुछ भी करने नहीं दूंगी। अब हम देखते हो वहाँ पे सिंगन भी कहने लगता है तुमने अभी क्या कहा, तुम इसे 18 साल से जानते हो बट तुम तो ये कभी जान ही नहीं पाए कि आगे का ल्यूसियन क्या चाहती है। अब उसकी बातें सुनकर वहाँ पे एम्पर टियानी कहने लगता है क्या क्या कहा तुमने, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं जानता कि ल्यूसियन को क्या चाहिए,
मैं सब कुछ जानता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं उसे नहीं दे सकता। अब उसकी बातें सुन के ल्यूसियन कहने लगती है, नहीं तुम मुझे कुछ भी नहीं दे सकते, जो मैं चाहती हूँ, मैं फ्रीडम चाहती हूँ। वैसे भी सिंगुइन मुझे यहाँ पे कैसे डांस करते हैं, कैसे हंसते हैं, कैसे हैप्पी होते हैं और अपनी फ्रीडम वाली जिंदगी को कैसे जीते उसने मुझे सिखाया है, जो तुम मुझे कभी नहीं दे सकते। अब उसकी बातें सुनकर वहाँ पे एम्पैटियानी कहने लगता है, तो फिर ठीक है, अब इसे यहाँ पे मरना ही होगा, यही इसके लिए अच्छा फ्रीडम होगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे अपनी सोर्स से सिंगुइन को अटैक कर देता है। इसे देख ल्यूसियन भी उस अटैक को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार थे, बट हम देखते हैं सिंगुइन बीच में आकर उस शॉट को खुद के ऊपर ले लेता है। इसी के साथ वो ल्यूसियन से कहने लगता है, मैं तुम्हें ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंगुइन बहुत ज़्यादा सैड हो गया था और वो कहने लगता है, काश मैं तुम्हारे साथ में और ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाता और तुम्हारे साथ में उन खूबसूरत सीनरी को देख पाता। अब हम देखते हैं इतना कहते हुए सिंगुइन वहाँ पे मारा जाता है, जिसको देख के वहाँ पे ल्यूसियन कहने लगते तुम ऐसे नहीं मर सकते, नहीं नहीं तुम ऐसे नहीं मर सकते। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एम्पैटियानी कहने लगता है वो मर चुका है और चिंता मत करो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं आगे बढ़ने लगता है, बट हम देखते हैं वहाँ पे ल्यूसियन बहुत ज़्यादा सैड हो गए थे और वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। इसी के साथ उसे सिंगुइन के साथ में बिताए गए पुराने लम्हे याद आने लगते हैं और वो कहने लगती है, मैं तुम्हें बता नहीं पाएगी मैं तुमसे कितना प्यार करने लगी हूँ। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे ल्यूसियन बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर रोने लगती है, जिसकी वजह से उसकी आइस फिनिक्स की पावर चारों तरफ फैलने लगता है। और हम देखते हैं वहाँ पे सिंगुइन को अपने साथ में लेकर दूर चली गई थी और उसके साथ में मरने के लिए भी रेडी थी, जिसको देख के दूसरी तरफ एम्पैटियानी कहने लगता है, तुम यहाँ पे इसके साथ में मरने से अच्छा है कि तुम मेरे साथ में रहो, मैं तुम्हें ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता और मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने भी नहीं दूंगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे अपनी रीइंकार्नेशन टेक्निक का यूज़ करने लगता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वहाँ पे हेवन से उसके ऊपर थंडर गिरने लगता है। दूसरी तरफ ये सब कुछ देख के ग्रेट एल्डर भी कहने लगता है, यानी यहाँ पे हेवन के खिलाफ में जाके किसी और को रिवर्ट कर रहा है, मतलब कि फोर्सफुली किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है। इसी के साथ एम्पैटियानी कहने लगते हैं, मैं तुम्हें ऐसे मरने नहीं दूंगा, तुम्हें किसी भी तरह से रिवर्ट होना होगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं उसने वहाँ पे 9 नेदर रिइंकार्नेशन की यूज़ करता है, जिसकी वजह से वो तीनों एक साथ में उस पोर्टल के अंदर चले गए थे, जिसके बाद में वो क्रिस्टन में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होगा, हम प्रेजेंट वाले सिंगुइन को देखते हैं जो ये सब कुछ देख रहा था, उसे भी सब कुछ समझ में आ जाता है। अब हम देखते हैं इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सैड हो गया था। तो गाइस इसी सीन के साथ में एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।